ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 225। जिन शास्त्रों से जीव के तरस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गणा आदि रूप वेद को जानता है, अजीव के पुद्गल आदि वेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में वेद ज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। ये अपन को अपन ने वहाँ तक तो देखा तब कि उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में वेद ज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत। देखो कितनी गजब की बात है। मैंने किसी जीव को अगर वीतराग दशा को प्रकट करना है, अगर उसे वेद ज्ञान की कला सीखनी है, तो वेद ज्ञान की कला करणान योग के शास्त्रों में नहीं मिलेगी, ख्याल में है ना। प्रथमान योग के शास्त्रों में नहीं मिलेगी, चरणान योग के शास्त्रों में नहीं मिलेगी। आपको प्रथमान योग में एक राजा था और वो राजा ऐसे राज्य करता था, उसका इतना वैभव था, और एक दिन वो मुनिराज के पास दर्शन करने गया और वहाँ मुनिराज को देखा और उसे संसार से विरक्ति हो गई और उसने जिन दीक्षा धारण करी और वहाँ पर उसने बहुत घोर तपस्या करी, आत्मा का ध्यान किया, कर्मों का नाश किया और वो मोक्ष ला गया। तो प्रथमान योग की शैली ये है। प्रथमान योग आपको ये नहीं बताता कि उसने दीक्षा किस आधार से ली। वर्तमान योग आपको ये नहीं बताता कि उसने दीक्षा लेके आत्मा का ध्यान कैसे किया। आपको जो भी वर्तमान योग हैं, जो भी कहानियाँ हैं, उनमें आपको इमोशनली अटैच किया जाता है धर्म से। आपको धर्म की महिमा दिखाई जाती है, लेकिन उसमें वस्तु स्वरूप नहीं बताया जाता। ये वर्तमान योग के बारे में आपको बताया। चरणान योग आपका आचार विचार, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसमें कितनी जीव राशि है, किसमें कितनी हिंसा है, माने एक बाहर का आचरण, आपकी शारीरिक चेष्टाएं कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, आपका जीवन कैसे बाहर का होना चाहिए, इन सब की व्याख्या चरणान योग करता है। वो भी अंतरंग आत्मा की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है करणान योग। करणान योग मुख्यतः 3 लोक का वर्णन, 3 लोक में कैसे कैसे कहाँ कौन सी चीज़ है, ख्याल में है ना, कर्म फिलॉसफी, इस तरीके का वर्णन करणान योग में होता है। उसमें भी आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाए वो बात नहीं है। तो आप 3 अनुयोगों को देखेंगे तो वो आत्मा के केंद्र पर केंद्रित नहीं है, वो आत्मा की परिधि पर केंद्रित है, वो बाहर की चर्चा करते हैं। और होता क्या है दुनिया में, जो अध्यात्म शास्त्र है ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का, ये आज से नहीं है और अनादिकाल से ऐसा वस्तु का स्वरूप जानना।
किसी को ऐसा भ्रम होता है कि पंचम काल है और पंचम काल में लोग धर्म नहीं समझते, पंचम काल के लोग कसाई होते हैं, है ना। ये सब बातें आपको भले ही सुनने में थोड़ी अच्छी इसलिए लगती हैं कि आपको सहूलियत हो जाती है ये सुनने में कि गलती हमारी नहीं है, गलती काल की है। आप हमेशा वो बातें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हो जिसमें आपकी गलती नहीं पकड़ी जाए, हाँ आपका दोष दूसरे पे आ जाए। जैसे आप देखो, आपको ये बात इतनी सुनने मिलेगी कि साहब मुनियों का दोष नहीं है, वो दोष ही पंचम काल है। फिर मुनि भी कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं, काल ही दोष है, पंचम काल है, यहाँ पे शुद्ध चर्या हो ही नहीं सकती। ख्याल में श्रोताओं से पूछो कि तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? अरे पंचम काल में सम्यक दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, अरे वो नहीं होता। अथवा चौथे काल में सब कुछ बढ़िया था, अभी के लोग तीव्र कसाई हैं, पापी हैं। ये सब आप किसके लिए बोल रहे हो? कौन से लोग हैं वो? उनमें तुम आते हो कि नहीं? तुम्हें किसके लिए उलाहना दे रहे हो? अगर पंचम काल के लोग तीव्र कसाई, इसका मतलब तुम भी तीव्र कसाई। तुम किसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हो, है ना। पंचम काल के लोग अच्छे नहीं होते तो कौन कौन से लोग? तुम होन में कि नहीं, ख्याल में है कि नहीं है? तो हम हमेशा वे बातें जल्दी ग्रहण करते हैं जिसमें हम बच सकें। जैसे हमेशा देखो, आप ये आपको थोड़ा सा मनोविज्ञान बता रहा हूँ तो आपको समझ में आए। जैसे हमेशा आदमी कहता है अरे साहब मेरी तो कोई गलती नहीं है, कर्म का उदय। साहब हम क्या करें, हमारा कर्म का उदय ठीक नहीं है ना अरविंद जी? हमने कहा अरविंद जी से, भैया स्वाध्याय में तुम्हारा विशेष पुरुषार्थ नहीं दिखता है। अरे साहब हम तो करते हैं, हमारा कर्म का उदय चल रहा है। माने मेरी कोई कमी है पूरी समझ में आएगा। हमने आपसे इनसे कहा कि अरे आप काहे को लगे रहते हो इन सब चीज़ों में, झंझटों में? अरे पंडित साहब लगना पड़ता है। मैं तो अंदर से नहीं लगना चाहता, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी है, अपन नहीं लगेंगे तो कौन लगेगा, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। माने हम अपने को निर्दोष रखते हुए दोषों की व्याख्या करते हैं। क्या कहा मैंने? दोहरा लो इस वाक्य को, काम आएगा। अपने को निर्दोष रखते हुए समस्त दोषों की व्याख्या करते रहते हैं और ऐसा अंदर खुश होते रहते कि ये दोष हम में नहीं है, ये दोष तो परिस्थिति के कारण आए हैं। अंतर समझ में आया? जैसे हमने कहा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आप ये नहीं कहते मेरी गलतियां हैं, कभी नहीं कहते आप। अरे आप खान पान अच्छा नहीं है, ख्याल में एटमॉस्फेयर वातावरण बढ़िया नहीं है, ख्याल में है ना। हम क्या करें साहब? आप ये नहीं कहते कि आप अभी भी बहुत गलतियां करते हो खाने पीने में। भोजन करना चाहिए 2 रोटी का, करते हो 4 रोटी का, ख्याल में है ना। तो आपने जो 4 रोटी खाई और 2 रोटी की जरूरत थी, तो गलती किसकी है? अरे बोलो सही। फिर आपका मोटापा बढ़ता है, आपका पेट बाहर आता है और आप दोष देते हो वातावरण को। ये आज की आदत नहीं है हमारी। ये मत सोचना कि ये कोई हमने नई आदत डेवलप कर ली है, ये हमारी जन्मों जन्मों की आदत है। और मैं इसलिए सभी महानुभाव से, सभी भाइयों से कहता फिर रहा हूँ कि आप लोग मेरे से पूछते आज प्रवचन क्यों नहीं हुआ, कभी ऐसे हो जाता है, आज आपका प्रवचन नहीं आया। मैं कहता हूँ मेरे पुराने प्रवचन इतने हैं, अभी तुमने 10 बड़े सुने, 20 सुने, 40 सुन लिए होंगे, पुराने बहुत हैं। समझ में आया? बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया उनको सुनो। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, पुराने में बहुत माल है। ये जो अभी मैं बात बोलने वाला हूँ ना, आप अभी आनंद से भर जाओगे। लेकिन ये बात मैं 20 दफ़े पहले बोल चुका हूँ, मुझे सब पता रहता है मैं क्या बोल चुका हूँ। ख्याल में है ना? हमारी जन्मों जन्मों की आदत है कि हम अपने को दोषी देखना नहीं चाहते। हम वो कर्म फिलॉसफी इसलिए लेके आते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, कर्म की गलती है। मैं तो साहब सही बात बताऊं पंडित साहब, मैं तो बिल्कुल मंदिर से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। अच्छा तो ये पदवत की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? अरे आप अपनी फिर सब चला जाएगा, अपन ध्यान नहीं देंगे तो
ख्याल में ना, फिर गलत लोग घुस जाएंगे, फिर वे चलाएंगे मंदिर कि अच्छा यही बात है, असली में जाके देखो यही बात है। अरे असली में कसाय है। तुम्हें ना मंदिर की चिंता है, ना धर्म की चिंता है, ना किसी की चिंता है, तुम्हें सिर्फ अपने नाम की चिंता है। लेकिन अब तुम डायरेक्ट ये कह दो कि मैं नाम के लिए लड़ रहा हूँ, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भारतीय संस्कृति हमेशा बदमाशों की संस्कृति है। यहाँ पे मायाचारी बहुत चलती है, चाहते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। अंतर समझ में? मैं भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति को जितना अच्छा माना जाता है वो तुम्हारे कारण नहीं माना जाता। जो भारतीय संस्कृति के गीत गाए जाते हैं उसके कारण तुम नहीं हो, उसके कारण तो हमारे यहाँ जो एक से ज्ञानी पुरुष हुए, जो इतने ज़्यादा ईमानदार हुए, इतने ज़्यादा ईमानदार हुए कि दीवान अमरचंद की कहानी मिलती है, ख्याल में है ना, कि जब वो राज का काम बंद कर देते थे तो दीपक बुझा देते थे, और फिर अपना जब काम करना होता था तो अपना दीपक जलाते थे अपने तेल का। तो किसी ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, इतना बड़ा राजा के यहाँ नौकरी करते हो और उसके दीपक में अगर पढ़ लोगे दो, और वो भी ग्रंथ पढ़ने के लिए, तो कौन सा पाप कर दिया। वो कहते थे ये भी चोरी है। इतने ईमानदार। तो वो संस्कृति तुम्हारे कारण कोई प्रसिद्ध नहीं हुई है। ख्याल में है, तुम अपने को टटोलोगे तो अपने अंदर तो बेईमानी के अलावा कुछ नहीं भरा। ना जाने किसका माल रख ले, किसका क्या कर दे, अभी क्या इसकी व्याख्या कहाँ तक करूँ मैं। ख्याल में है ना, ये तो तुम्हारी जो तुम हल्ला मचाओ हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें तुम्हारा कुछ भी योगदान नहीं है। वे तो तुम्हारे भारत देश में आदिनाथ से लेकर महावीर तक, और महावीर से लेके कुंद तक, और कुंद से लेके गुरुदेव तक, ऐसे एक से एक महापुरुष होते रहे जिनके कारण ये भारतीय संस्कृति चमकती रही। समझ में आया? है आसमां तू जो रोशन है ना, तो उसका कारण ये चांद है। ख्याल में, ये जो टिम करने वाले तारे हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं है कि जी आसमान को चमका दें। चमकाने वाला तो चांद है। ऐसे ही हम तुम तो बहुत छोटे तारे सितारे हैं, चांद तो ये महापुरुष होते हैं। इनके कारण बगिया महकती है, इनके कारण एक खुशबू आती है। हम तो बदबू ही बदबू छोड़ने वाले, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना खुशबू देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक आपको सम्यक दर्शन होगा नहीं, तब तक आप चाह कर भी ईमानदार नहीं हो सकते। ईमानदारी के गीत कितने ही गाओ, सारी सरकारें, सारे बड़े बड़े नेता ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, और बाद में पोल खुलती है कि खुद ही बेईमानी के दलदल में फंसे। सारी दुनिया को सिखाते हैं दारू मत पियो, और पता चला खुद ही शराब घर में भर रखी है। तो उपदेश देने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ तुम ज़्यादा उपदेश के भरोसे भी मत रहो, और ज़्यादा उपदेश देने वाले को बहुत ईमानदार भी मत समझो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। बोलना आसान है, कहाँ, क्योंकि ईमानदारी होने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। दुनिया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की निंदा करती है। हम आप नहीं करते। दुनिया का अमेरिका राष्ट्रपति भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की निंदा करता है। जब कोई किसी पे बम पटक देता है तो सारे देशों के बयान आते हैं कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ऐसे सुने होंगे तुमने। लेकिन अभी जो ये भाषण दे रहा है, कल पता चला कि इसने खुद ही बम पटक दिया। अभी रूस पहले तक सबको शांति का उपदेश देता था, जब ये अमेरिका इधर उधर हल्ला मचाता था ना, ईरान इराक इधर, तो ये रूस हमेशा मैसेज डालता था, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, ये तुम छोटे देशों के साथ सही नहीं करते, बोलता था ना है, और शांति का पैगाम भेजता था। और अब खुद
जब खुद पे आई तो सारे देश शांति का पैगाम भेज रहे, किसी की नहीं सुन रहा। अंत समझ में आया कि नहीं आया? तो आपकी कथनी और करनी में कितने ही कोशिश करो आप, जब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी कथनी और करनी में अंतर रहेगा ही रहेगा। इसलिए दुनिया में जितने भी हम अधिकतर, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग देखते हो कि अधिकतर लोग बेईमान हैं, और आप हल्ला मचाते हो कि ये बेईमानी दूर क्यों नहीं होती। सारी दुनिया कहती है आदमी इतना क्रोधी क्यों है, आदमी इतना मानी क्यों है, आदमी इतना लोभी क्यों है, आदमी इतना मायाचारी क्यों है। क्रोध मान माया लोभ से हम अकेले परेशान नहीं हैं, है ना। अमेरिका लंदन वाले भी हैं, सारी दुनिया परेशान है ना। तो वे उनसे वे भी उपाय करते रहते हैं, लेकिन वे उपाय हजारों वर्षों से किए जा रहे हैं, वे उपाय उनके सफल नहीं हुए। और वैज्ञानिक बहुत दिमाग लगाते हैं कि आदमी को शांत कैसे किया जाए, वो बहुत उपकरण, बहुत दवाइयाँ, सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमेशा असफलता पाते हैं। वे दवाई बेहोश करने की तो बनाते हैं, एक दवाई खिला दो तो आदमी 8 घंटे के लिए सो जाएगा, ऐसी दवाई तो उनने बना ली, लेकिन आदमी जागृत होते हुए शांत रहे, ये दवाई उनके पास नहीं है। और ये दवाई वो बना भी नहीं सकते, क्योंकि ये दवाई का पुद्गल का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अंत समझ में आया? होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जागृत होकर सपने देखना बहुत मुश्किल है ना। जागते हुए सपने देखने का मतलब है कि सोना ही है वो। अगर जो जागा हुआ है वो सपने कैसे देखेगा? तो देखो, आप ध्यान से समझें, आप अच्छे से ये बात समझ लें कि आपकी ये सब कोशिशें बेकार होने वाली हैं। जो लोग बिना सम्यक दर्शन के, बिना वस्तु स्वरूप को समझे, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग और 5 तरह के पाप, इनको जीतना चाहते हैं, नहीं जीत सकते, कोई पॉसिबल नहीं है नहीं वस्तु का स्वरूप ऐसा। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना आप किस आधार से, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो आप किस आधार से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोड़ोगे? हाँ, आप थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे जैनी है थोड़ी हिंसा कम करते हैं, अजैन लोग हैं वे थोड़ी हिंसा ज़्यादा करते हैं। और आप इसलिए हिंसा कम नहीं करते हो कि आप कोई सम्यक दृष्टि हो गए हो। आप आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, जमी घन नहीं खाते बाजार, इसलिए नहीं कि आप कोई सम्यक दृष्टि हो गए हो और आपको हिंसा का बहुत वो है। ये आप जो नहीं करते हो, इसका मूल कारण आपकी आमनाएं हैं, आपका पंथ संप्रदाय का जोर है। और वो तो इसमें भी आप अच्छे से समझ लें कि आप जिस पंथ संप्रदाय में जन्मते हैं, उस पंथ संप्रदाय में जिस बात की मुख्यता होगी वो आपके जीवन में घटित होनी ही होनी। इसमें आपका कोई ऐसा एक्चुअल कि आपने कुछ अलग से पुरुषार्थ किया है, इस भ्रम में बिल्कुल नहीं जीना है। वो आपके संस्कारों में डाल दी गई। हमारे यहाँ पे भैया रात्रि भोजन जमी का तुम जैनी कहलाने लायक नहीं हो। तो जैसे एक मुसलमान 3 टाइम नमाज पढ़ाता है, मैं कितने मुसलमानों को जानता हूँ 3 टाइम नमाज पढ़ने जाते हैं, ख्याल में है, और खट से बकरा काट के खा जाते हैं। तो उनसे कहो कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, अभी तो तुम भगवान की इबादत करने गए थे और तुमने एक बकरे को काट के खा दिया, तुम्हें तक। तो बोले इसका इससे क्या संबंध है? हमें अल्लाह ने ये भी बताया, हमारे धर्म ने बताया कि 3 टाइम इबादत भी करो, ख्याल में है ना, और इसको भी खा जाओ पकड़ में। आपको लगता है ये बहुत बेकार जीव है, आपको क्या लगता है बहुत पागल जीव है, लेकिन आप उससे कम पागल नहीं हो। आप भी तो वही कर रहे हो कि हमारे जैन धर्म में लिखा है कि रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कर नहीं खाना, तो हम नहीं खाते। और सुबह पूजा पाठ में चले जाना, चावल के बिना दर्शन नहीं करना, सामग्री के बिना पूजा नहीं करना, ऐसे ऐसे करना आप करते हो। आपको क्या लगता है कि हम बहुत होशियार हैं? आप होशियार कहाँ हो? आपकी इसमें बुद्धि 1% नहीं लगी है, ये तो आपको परंपरा से दे दी गई है, और वो तो हर किसी को दे दी गई। अब हिंदू है,
उसके घर में दूध नहीं हो पीने के लिए, लेकिन वो शंकर जी पे दूध चढ़ाया है। खुद ने भले ही दूध का स्वाद नहीं लिया हो, लेकिन शंकर जी को दूध चढ़ा दे। उससे कहो कि यार भैया तुम्हें दूध क्यों चढ़ा रहे? तो जैनी हो या कोई भी हो, अरे साहब समझते ही नहीं है, इन लोगों को ज्ञान ही नहीं। तुम्हें ज्ञान बहुत है। जैनी पंचामृत अभिषेक नहीं कर रहे, चाहे शंकर जी पे दूध चढ़ाओ और चाहे पंचामृत अभिषेक करो, सब एक ही जैसी बातें हैं कि नहीं? क्या अंतर है? कर रहे हैं ना पंचामृत अभिषेक, तो तुम में ज़्यादा दिमाग है मेरा कि नहीं साहब हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो पंचामृत अभिषेक नहीं करते। तुम पंचामृत नहीं करते तो जलाभिषेक तो करते हो, नहीं समझे? अच्छा जलाभिषेक क्यों करते हो? पूछ लो, जाओ दुनिया से पूछ के आओ, जितने भी जैनी भाई हैं उनको पूछो कि आप जलाभिषेक क्यों करते हो। अगर वे तुम्हें सही जवाब दे दें, 100 आदमी से पूछना, सर्वे करवा लो, 100 में से 99 आदमी की गारंटी तो मैं लेता हूँ उनके पास जवाब ही नहीं कि क्यों करते हैं। और वो जो जवाब है भी कि क्यों करते हैं, वो मिथ्या मान्यता है। नहीं समझ में आया? कोई पंचामृत करके खुश है, कोई पंचामृत अभिषेक करके अपने को धर्मात्मा मान रहा है, कोई जलाभिषेक करके अपने को धर्मात्मा मान रहा है, कोई दूध चढ़ा के बना रहा है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ कि इसमें आपका कुछ नहीं है। हाँ शांति धारा भी होती है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें आपका कुछ नहीं है। आप ये मत सोचो कि हम अच्छे हैं और वो गलत है, अच्छे और बुरे का सवाल पैदा नहीं है। आप जिस कुल जिस परंपरा में आपका जन्म हुआ है, असली खेल तो उससे चल रहा है। अब किसी की परंपरा थोड़ी ज़्यादा स्वस्थ हो सकती है, किसी की परंपरा बिल्कुल ही रूढ़िवादी हो सकती है, वो एक अलग मैटर है। मैंने थोड़ा अच्छा कुर्ता पहन लिया, तुमने थोड़ा कम अच्छा पहन लिया, किसी ने और कम पहन लिया, ये अंतर हो सकता है, लेकिन बात वही की वही है कि शरीर ढकना है। बात वही की वही है। ऐसे ही आप ज़्यादा खुश मत हुआ करो कि हम तो बहुत बढ़िया। आप बहुत बढ़िया नहीं हो, क्योंकि आपकी बुद्धि उसमें बिल्कुल नहीं लगी है, आपका विवेक बिल्कुल भी जागृत नहीं है। आप भी कुंडलपुर जाते हो, वहाँ भीड़ लगी हुई है बड़े बाबा के दर्शन की, आप भी लाइन में लग जाते हो। आप सोचते हो मुझे बड़ी महिमा, कोई महिमा नहीं है उसको। वो सब आप भीड़ का ही अनुसरण करते हो। काहे का अनुसरण करते हो? भीड़ का। सब जो कुछ भी हो रहा है, आपका अंतरंग में जब आप जाके देखोगे तो आप देखोगे कि हमने इसमें अपना कोई भी विवेक नहीं लगाया। आपको लगेगा कि नहीं साहब हमारे, ये तो आपको आदत पड़ चुकी है। अब आप नहीं उठोगे तो आपको चैन नहीं पड़ेगी। अब जैन साहब ने उठने की बात करी थी, तो ये भी थोड़ा 1 मिनट बोल देता हूँ। आजकल की पीढ़ी को बहुत गाली दी जाती है उठने के संदर्भ में, है ना? कि तुम लोग पापी हो, हमारा ज़माना था हम 5 बजे उठ जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे, और आजकल की पीढ़ी तो 9 बजे उठती है, 10 बजे उठती है, 11 बजे उठती है, और पापी हैं और ये हैं और वो है, और धर्म का काल तो ऐसा ऐसा सुन रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप सुबह 4 बजे उठते थे, आप सोते कितने बजे थे? इसका जवाब दो। जब आप 8 बजे और 9 बजे सो जाते थे, तो आप सुबह 5 बजे नहीं उठोगे, ऐसा हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को भी उठना पड़ेगा, और कभी नहीं हो तो अभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। आज मेरा मोक्ष कल रात को 8 बजे ही सो गया, ठीक है ना? तो सुबह 5 बजे और मेरा सर खा रहा, उठो। मैंने कहा यार भैया समझो ना, हम तो उठ गए, और तुम पापी हो मेरे से कह रहा था। तो उसने मेरे ही सुन लिया होगा कभी। मैंने कहा ठीक है यार, थोड़ा बहुत लग जान दे, रोज पुण्य ही पुण्य लगता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उठ के बैठ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी बुद्धि का थोड़ा बहुत उपयोग करें।
थोड़े बहुत तो जागृत होकर सोचें ये सब बातें। देखो भाई, पहले कोई आदमी 5 बजे 4 बजे उठने के लिए 8 बजे नहीं सोता था। कोई उसे कोई धर्म ध्यान करना था इसलिए नहीं उठता था वो। वहाँ उस समय 8 बजे सोना मजबूरी थी, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली वाले हो, हम और वज्र सेन जी तो गांव वाले हैं। वज्र सेन जी तो मेरे से थोड़े बड़े वाले हैं, क्योंकि वो भिंड के हैं। भिंड तो फिर भी थोड़ा शहर है, मैं तो बिल्कुल निरीह गांव का आदमी हूँ, बिल्कुल देसी। सागर वागर का थोड़ी, तो वो तो बाद में पढ़ने चले गए, लिखने चले। मैं तो एक छोटे से गांव का आदमी हूँ। मेरे गांव में मेरे को अच्छे से याद है, अच्छे से याद है मैंने कोई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं 5 साल का था तब की बात है, मैं तब की कह रहा हूँ जब मैं 16 साल का था, जब मैं 17 साल का था, जब मैं 18 साल का था, ये तब की बात बता रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है हमारे गांव में शाम को 6 बजे लाइट आती थी, सिर्फ 2 घंटे के लिए, और 8 बजे चली जाती थी। इनके यहाँ लाइट ही नहीं थी जी। हम क्योंकि ये हमसे हर चीज़ में बड़े वाले हैं ना, उम्र में ही बहुत बड़े हैं, ख्याल में है ना। तो हमें अच्छे से याद है कि 6 बजे से अपनी लाइट आई और 8 बजे तक उसी में आपको किसी को आटा पिसवाना है, किसी को मोटर चलानी है, खेत पे पानी देना है, वो सब व्यवस्था बनी थी, उसी में करना है। या फिर आती थी रात को 2 बजे, वो आती थी रात को 2 से 5 किसान के लिए, कि किसान उतने टाइम गांव की लाइट को उधर, इतनी क्योंकि लाइट बहुत कम थी। तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि हम बहुत धक्के खाते थे इधर उधर, लेकिन 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा हद कि भैया अब सो जाओ, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पूरा गांव सो गया, गली सुनसान है, अंधेरा है, अब क्या करें, कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। क्योंकि गांव में पार्क तो है नहीं, स्ट्रीट लाइट चल रही है बढ़िया, पार्क में चक्कर लगाते हैं। वहाँ तो ऐसे पार्क होते हैं कि चक्कर लगाए तो सांप काट लेगा ख्याल में है ना। तो भैया शांति से, अब मुझे बताओ, जब वो व्यक्ति 9 बजे सो जाएगा, 8 बजे सो जाएगा, तो सुबह 5 बजे उठ जाएगा कि नहीं उठेगा, मैं आपसे पूछता हूँ। उठना पड़ेगा कि अपने आप उठेगा। अब आ गई लाइट, अब आ गया मोबाइल है, अब आ गया सोशल मीडिया, अब आ गया टीवी, और लाइट अब जाती नहीं 1 सेकंड के लिए। अब तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि तुम किसी भी कीमत पे कुछ सोच ही नहीं सकते, ख्याल में है ना। आज भी देखो घरों में आप ध्यान दोगे, अगर लाइट चली जाए, ठीक है ना, समझ में है ना, क्योंकि सारा सिस्टम लाइट से चल रहा है, और आपके मोबाइल में बैटरी नहीं हो, क्या करोगे? शांति से बैठ के अपने आप कुछ विचार करोगे कि नहीं करोगे? और वो विचारों ही से क्रांति आती है। लेकिन हमसे ये मोबाइल देके, हमें जो आर्टिफिशियल ज़िंदगी देके, तुम्हारी खुद की विचार करने की क्षमता छीन ली गई तुमसे, जिसका तुम्हें कुछ नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ की गई है। आज हमारे बच्चे 8, 5, 13 नहीं जोड़ पाते। अगर उनसे बोलो 8, 5 जोड़ दोगे तो बताओ क्या बोल रहा है, ख्याल में है ना, क्या बोल रहा है। अभी एक दिन मेरी बेटी कह रही थी, बोलो पापा कौन सा मैथ सॉल्व करना है, आप मेरे को बहुत परेशान करते हो। समझ में है ना, उसके स्कूल में देते ना कि प्लस माइनस के 20, 50 जोड़ो 40 तरह। तो अभी किसी ने वो मोक्ष कर रहा होगा तो उसने सीख लिया कि प्लस का बटन दबाओ, ऐसे करो तो ऐसे आ जाता है, ख्याल में है। तो आजकल वहाँ से आती है वो, जो होमवर्क मिलता है, चुपचाप अपना मोबाइल रख लेती है और ऐसे करके जोड़ के यहाँ लिख देती है। वो कहती देखो पापा एक भी गलत है क्या। एक दिन देखा मैंने कि तू बहुत सही कर रही, कहाँ से पता चला, मोबाइल में से देख के कर रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो, हमें अच्छे से ध्यान है, जब हम छोटे थे हमारे पिताजी बैठे ही सामने, और हमारे बाबा, ये सब लोग पता क्या करते थे, जब हम 1ली, 2री, 3री क्लास पढ़ते थे, मुझे आज भी याद है, ज़रा हम आते थे ऐसे पुस्तक पकड़ाते थे, पढ़ो। एक काम तो पढ़वाने का करते थे, भले ही खुद को अंग्रेजी नहीं आती थी तो भी कहते थे अंग्रेजी पढ़ो। तो हम कहते थे तुम्हें तो आती नहीं, वो कहते हम तुम्हें पढ़ने से समझ जाएंगे कि तुम्हें आती है कि नहीं। कितने गजब गजब के लोग थे, ख्याल में है ना। हाँ गजब है। ऐसे क्या करते थे, ये आज भी ध्यान है। चलो छोड़ो, 200 में
250 मिलाओ, 200 में 150 मिलाओ, 75 में 80 मिलाओ, 90 में 85 मिलाओ, बताओ कितने हुए। कोई वो नहीं देते थे और स्लेट वगैरह, ऐसे ही जोड़ो दिमाग में, तो वो आपको तेज दिमाग वाला बनाते थे। आज आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में कंप्यूटर है, आप क्या सोचते हैं हम बहुत सुविधाजनक। हम ये नहीं कह रहे, सुविधाओं में जीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुविधाएं शरीर के लिए होनी चाहिए, ज्ञान के लिए नहीं। क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, ज्ञान हमारा है, और तुमने हमारा ज्ञान ही हमसे छीन लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हल में हम वैज्ञानिकों से कहते हैं कि तुम शरीर की सुविधाएं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं कि नहीं साहब ज़्यादा फैसिलिटी दे देंगे उसका शरीर काम कर नहीं करे, शरीर काम पड़ा रहा एक बिस्तर पर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसका ज्ञान मत छीनो, उसकी विचार करने की क्षमता मत छीनो। अगर तुमने उससे विचार करने की क्षमता छीन ली, जो कि 90% छीनने की स्थिति में आ गई है, आप हाँ अपना नंबर याद नहीं है भाई साहब। लोगों को अगर वे खो जाएं, कहीं फंस जाएं, वो कहे बताओ किसी का नंबर बताओ, अब किसका बताऊं मैं। जैन साहब कह रहे मैं घरवाली का यार, नहीं जैन साहब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपन देते नहीं। पर सैन जी तुम भी ध्यान दिया करो, ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, आजकल तो लड़ाइयाँ झगड़े पे होते, पति पत्नी खड़े, उसने कहा जी आपकी पत्नी का नंबर क्या है, और तुम सोचने लग गए, तो बस समझ लो अगले दिन लड़ाई, मैंने अगले घंटे लड़ाई है। पत्नी कहीं घर पे चलो बताती हूँ, क्योंकि पत्नियों को तुम्हारा नंबर हमेशा याद रहता। देखा तुमने, नोटिस किया? क्या बात बस संजय ऐसी मत करो, रहता है। क्यों रहता है? मैं मनोविज्ञान कारण बताऊँगा, आप नहीं समझते। मेरे पास हर चीज़ का उत्तर है, मैं मिनी सर्वज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन उत्तर बहुत है मेरे पास। मैं हर चीज़ पे बता सकता हूँ तुम्हें कि ऐसा क्यों होता है। चलो एक उदाहरण दे देता हूँ, एक चीज़ बता दूँ। कल रात को, अब घटना से याद आ, मैं कोई जानबूझ के नहीं, ऐसे प्रसंग बनते तो मुझे याद आते चले जाते। मेरी पत्नी कई दिन से शिकायत करती थी कि आप मेरे को बिल्कुल नहीं समझती। हाँ, वो पूरी दुनिया को समझते। मैं ये कई दिन से टेप रिकॉर्डर सुनता रहता हूँ। ठीक है, बोले सारी दुनिया को समझते हो। हाँ, लेकिन मुझे कभी नहीं समझते। और मैंने कल रात को जो समझाया कि मैं तुम्हें कितना समझता हूँ, शायद ये जिंदगी में कभी कहेगी कि तुम नहीं समझते। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री उठा के समझाया, लाओ तुम्हें एक एक बात समझाता हूँ मैं कितना समझता हूँ, एकदम चुप हो गया मामला, बिल्कुल चौप साइलेंट। मुझे पता है, मुझे बाद में थोड़ा सा उसको मेंटेन भी कर दूंगा बाद में, लेकिन मुझे जब मैंने बोल दिया सारी बातें सच सच के ये सब चीज़, तो एकदम अब क्या करे, बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं समझता ऐसा भ्रम मत पालो, मैं समझता तो हूँ, लेकिन हमेशा नहीं समझने की एक्टिंग करता ही रहता हूँ ताकि तुम प्रसन्न रहो। जब मैं दुनिया समझ सकता हूँ, तुम्हें ना समझूँ जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है, किसी मूर्खता की बातें करते हो। मैं आदमी को फ़ोन पे समझ सकता हूँ कि ये कहाँ से बोल रहा है, और तुम साथ में रह के नहीं समझ सकता। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, इस संदर्भ में बोल रहा था, अभी बोल रहा था ना कि मैं तुम्हें ये हाँ कि पत्नियों को नंबर याद रहता है, पतियों को नहीं रहता। उसका मनोवैज्ञानिक कारण है, पत्नियाँ अपने को थोड़ा कमज़ोर समझती हैं, और वो अपना सारा स्वामित्व, अपनी सारी ताकत किसे समझती हैं? पति को। तो उन्हें पति का नंबर रहना याद लॉजिकल है, लेकिन पति अपनी पत्नी को नहीं समझता कि यही मेरी सब कुछ है। वो समझता है अगर कहीं फंस जाऊंगा तो पत्नी क्या करेगी। उसके दिमाग में क्या है कि कहीं भी फंस भी गया तो पत्नी क्या करेगी। तो हो सकता है वो अपने भाई का नंबर याद रखे, किसी पुलिस वाले का नंबर याद रखे, किसी बड़े पावर वाले का नंबर याद रखे, क्योंकि उसकी एक मेंटलिटी है कि अगर मैं कहीं ऐसी स्थिति बनेगी तो पत्नी थोड़ी आ पाएगी वहाँ। लेकिन पत्नी को ये है कि मेरे साथ कहीं भी कुछ हो, मेरा पति ही सब कुछ है और वो ही आएगा। ये मनोवैज्ञानिक, इसमें कोई बुरा नहीं मानना, अन्यथा नहीं लेना, मैं सर आपको कारण बता रहा हूँ। और हर चीज़ के कारण है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक अपने स्वार्थों के हिसाब से ही सोचता है।
ये मनुष्य की प्रकृति है, ये मनुष्य की नहीं है, ये प्रत्येक जीव की है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। हिरण भी सोचेगा तो अपने हिसाब से सोचेगा, देखेगा यहाँ कहीं शेर तो नहीं आ जाए, घास चरेगा तो जा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे खाने वाले बहुत हैं। लेकिन शेर जब खाएगा तो शेर सोचेगा किसी के बारे में कोई आ ना जाए मुझे खा जाए, क्योंकि वो ही राजा है। तो डरने वाले अलग हैं, वो डरने वाला नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपको जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है उसमें आपको ये परीक्षा करके देखनी चाहिए कि ये मेरी वास्तविक स्थिति है या मेरी वास्तविक स्थिति नहीं है। मैं वास्तव में ऐसा ही हूँ या मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूँ, ये आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पूरा मनुष्य जीवन बाहर के कामों में चला गया और आप अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाए तो आपने मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी कीमत चुका दी और कुछ नहीं मिला। अभी आपको पता है 99% लोग अपने इस मनुष्य जीवन में जो इतना अमूल्य है वो ये नहीं समझ पाते कि वो चाहते क्या है। और इनमें महिलाएं बहुत आगे हैं। महिलाएं अपने व्यक्तित्व को बहुत कम पहचान पाती हैं क्योंकि उनके मन की जो चंचलता है और जो इमोशनलपना है वो इतना ज़्यादा हावी रहता है कि वो अपनी एक्चुअल स्थिति में आ ही नहीं पाती। वो बोलेंगी कुछ, अंदर चलेगा कुछ, बताएंगी कुछ, चाहेंगी कुछ। अब आजकल पुरुष भी ऐसे होने लगे हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी जो प्रकृति का माहौल बन रहा है वो भय और मायाचारी का बन रहा है। जितना जितना भय बढ़ेगा संसार में, जब जब भी बढ़ता है उतनी मात्रा में मायाचारी बढ़ती है। ये महिलाएं मायाचार होती हैं, कोई उसका प्रकृति कारण नहीं है, मूल कारण ये है कि वे बलशाली नहीं है, भय है। तो वो भय के कारण तुमसे लड़ना भी है तो मायाचार से लड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। अगर तुम्हें से उनको कुछ कहना भी है तो वो ऐसे टाइम पे बोलेंगी जब तुम सबसे कमजोर स्थिति में होगी, अब ये कुछ नहीं कहेगा। ख्याल में आया? अंतर समझ में आया? तो ये जो भय है ना, भय आदमी को भय और लालच मायाचारी देता है। क्या देता है? भय और मायाचारी, एक भय और लालच, ये आपकी कसाय का निर्माण करती है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप ये बात अच्छे से समझ लें। अगर आपको जीवन की सार्थकता समझनी है, दो बातें आपको इम्पोर्टेंट समझनी है। उन दो बातों में पहली बात तो ये समझनी है कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मैं एक्चुअल हूँ कैसा। आपके जीवन में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, जो भी कसाय की मंदता चल रही है, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि, व्रत, उपवास इत्यादि जो परिणाम चल रहे हैं, ये आपको विचार करना है गहराई में बैठ के कि ये मुझे चल रहे हैं अंदर से कि ये मुझे चलाए जा रहे हैं। चल रहे और चलाए जा रहे हैं, मैं तो समझ गए। हाँ, मन के गुलाम नहीं। हाँ बराबर। एक वो मन की वो मन वाला प्रवचन डिलीट हो गया है। नहीं, वो डिलीट हो गया, वो तो डिलीट ही हो गया, वो आ ही नहीं सकता। तो अभी वो कोई कह रहे थे कि भैया वो प्रवचन बहुत गजब का था साहब, मन के संदर्भ में, और वो सब डिलीट हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फैक्ट्री जिंदा है, प्रोडक्ट डिलीट हुआ है, नया बना देंगे। अभी तो हम तो जिंदा। हाँ, जिस दिन हम मर गए, नहीं रहे पृथ्वी पे, उस दिन फिर हम नहीं बना पाए, लेकिन अभी तो बना सकते। अभी एक आध दिन मन पे, जिस दिन मुझे मन आएगा मैं बोल दूंगा। अभी छोड़ो। तो मैं क्या कह रहा था कि पहले नंबर पर आपको अपने व्यक्तित्व को समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। खड़ेरी वाले भैया, क्या नाम? आशीष जी। हाँ, ख्याल में समझो। आप पहले पहचानो कि आप कैसे। आपको ऐसा लगता है कि आप जैनी हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ, नहीं, आप जैनी हो इसमें आपका कुछ भी नहीं है।
आप जैन धर्म का पालन करते हो, इसमें भी आपका कुछ नहीं। पहली बात तो पंडित जी समझ में आ गई कि हम जैनी हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम जैन धर्म का पालन करते इसमें हमारा कुछ नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बात तो ठीक नहीं है। पालन तो हम ही करेंगे तभी तो होगा। सुनो, ये जो तुम पालन करते हो इसके भी मूल में जाओगे तो आपको 2-3 कारण मिल जाएंगे। एक तो कारण मिल जाएगा आपको परंपरा। क्या कारण मिल जाएगा? परंपरा। आप जैन कुल में, जैन संप्रदाय में, जैन दर्शन में आपका जन्म हुआ और उसकी जो परंपरा थी वो आप पालन करते हो परिपाटी से। एक तो कारण ये है कि साहब मंदिर आते हैं, बहुत पूजा करते हैं। इसका दूसरा कारण हो सकता है भय। दूसरा कारण क्या हो सकता है? आप रोज प्रक्षाल में जा रहे हैं, रोज पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर भय हो सकता है। हो ऐसा नहीं कह रहा रविंद्र जी ने लड़ने लगो, हो सकता है, चेक करो। अभी ये जैन साहब शांति धारा के बारे में पूछ रहे थे। ये शांति धारा क्या है? क्या है शांति धारा? भय से उत्पन्न हुई धारा शांति धारा। क्या परिभाषा है, मजा आ गया। भय से उत्पन्न हुई धारा, उसका नाम है शांति धारा। ख्याल में है? और जिसको नहीं है भय, वो क्यों करे शांति धारा? ख्याल में है कि नहीं है? पकड़ में है? और वो बोलते भी है साफ साफ शांति धारा बोलते भी है ना, शांति हो जाए, ये हो जाए, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, छिन्न छिन्न। पढ़े याद है किसी को? रोग हर्रम छिन्न छिन्न भिन्न है, दो खर्रम छिन्न छिन्न भिन्न है, सो खर्रम छिन्न छिन्न भिन्न है। माने हे भगवान ये सब हर लो, माने हटा दो। ख्याल में है ना? सब निपटा दो। हाँ, भगवान को तो यही काम तो है ही, सारे सारे काम अपने भगवान से करवा लो, तुम कुछ मत करो। ख्याल में है ना? तो आपका दूसरा कारण हो सकता है जैन धर्म पालन करने का कि आपको अंदर भय है। आपको पता है बहुत सारे लोग सम्मेद से कर जाते हैं। आप भी गई होगी, अक्षत की मम्मी गई कि नहीं सम्मेद से कर? हाँ, क्यों गई? सोचो, बताओ, आप सम्मेद से कर क्यों गए? ये तो बहुत कॉमन बात है, तो हमें को पता है। ये तो परंपरावादी उत्तर है। मैं आपसे लॉजिकल उत्तर पूछ रहा हूँ। नहीं, वो जैन साहब ने उत्तर सही दिया, वो परंपरावादी उत्तर है कि हमारा तीर्थ क्षेत्र इसलिए गए। ये बहुत कॉमन उत्तर है, इसकी गहराई में जाओ। आपको तीर्थंकरों की महिमा थी, आप इसलिए नहीं गए। आप गए हो एक बार जो बंदे कोई, ताहि नरक गति दुख नहीं होई। ख्याल में है कि नहीं है? ताहि पशु गति दुख नहीं होई कि बाबा भंडार भरे। और बाबा क्या करे? हाँ, ये भजन था, सुना देता हूँ, किसी को याद आएगा, मुझे भी याद आया, मैं गाता था पहले। अब वो भजन क्या था? पहले मैं गाता था। अखियाँ पहाड़ दिया तखिया वृक्ष सब हरे भरे, कि बाबा भंडार भरे। पारस प्रभु है निराला, कि बाबा भंडार भरे। क्या करो पास प्रभु? हमारे भंडारे भर दो, तिजोरी में माल भर दो। फिर कहते थे उसमें, एक बार जो बंदे कोई, ताई पशु गति दुख नहीं होई। एक बार जो बंदे कोई, ताई नरक गति नहीं होई, कि बाबा भंडार भरे। क्या बाबा हम सब में से कर क्यों गए? और आज भी जो जा रहे हैं, आपको पता है आशीष जी, आपको पता है सम्मेद से कर पहले जाने में जितना पुण्य बनता था अब उतना नहीं बनता। हाँ, पहले मेहनत होती थी, भाव बनते थे, पुण्य बनता था। अब मेहनत होती नहीं, कुछ दिन बाद तो हेलीकॉप्टर लग जाएगा। ख्याल में है कि नहीं? वो गाड़ियाँ तो लगेंगी, बाइक, अब सीधा पास ना। और
देखो अपन भी कितना शॉर्टकट खोजते हैं, भगवानों में बड़े गजब का सिस्टम है, नहीं समझे। जैसे आप कुंडलपुर जाओगे तो बोले इसमें इम्पोर्टेंट भगवान कौन से, बोले जी बड़े बाबा, तो बोले यहाँ तक का रास्ता सेट करो, क्योंकि भगत जो ऐसे घूम घाम के बड़े बाबा पे पहुँचे, इसकी जगह जो भी आए आधे घंटे में सीधा बाबा बड़े बाबा पे। ख्याल में है ना, पहले बड़े बाबा पे डायरेक्ट नहीं जा, मैंने लंबा सफ़र था, अब उनने सीढ़ियाँ थी, अब उनने सिर्फ बाइक ली, खट से सीधी गाड़ी ली, वहीं चढ़ा दी और सीधे बड़े बाबा उतर गए। अब जितने जल्दी तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे उतनी महिमा कम हो जाएगी, क्योंकि मेहनत तो हुई नहीं। तो मतलब हाँ, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही जानने लगे, मतलब पहले थोड़ा सा भाव बनते थे। आपको समझा तो रहा हूँ वही कि भाई भाव का कारण क्या था कि वो मेहनत हो जाती थी, ख्याल में है ना, तो मेहनत हो जाती थी। कोई भी चीज़ मेहनत से मिले तो कीमत तो आती है ना, अब बिना मेहनत के मिलने लगी। प्रश्न ये है कि तुम्हें कीमत है कहाँ, तुम अभी भगवान का स्वरूप समझते कहाँ। और आप जिन भावों की बात कर रहे हो वे भाव अच्छे और बुरे, उनकी व्याख्या तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन उन भावों का आप जनक देखो कौन है। अगर वो मेहनत से भाव बने तो वे दो कौड़ी के, अंतर समझ में आया। और वे भाव इसलिए नहीं बने कि मुझे हेलीकॉप्टर से वहाँ छोड़ दिया, तो दो कौड़ी के। पकड़ना समझना ध्यान से, क्योंकि वे भाव तुम्हारे हैं ही नहीं। ये तो तुम्हें कोई चीज़ दुर्लभता से मिले। अभी टमाटर कितने रुपए किलो हो गया? 80 हो गया यार, कल ध्यान रखा करो यार, मैंने कल ही लिया था। तुम 60 लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे? 80 समझ में आया ना कि साहब, जब टमाटर 80 हो जाए ख्याल में, और फिर जो टमाटर खाने में और टमाटर बनाने में जो मज़ा आता है वो एक अलग ही मज़ा है। तो क्यों साहब ये क्या चक्कर है? ये भी कोई धर्म का अंग है? कोई धर्म भरम का अंग नहीं है रे मेरे भाई। जो चीज़ जितनी दुर्लभ, मैं भी कभी कभी कहता हूँ, समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये दुनिया की महानतम जो लक्ष्मण जी को जब वो लग गई थी ना गोली, शक्ति आज की भाषा में गोली, ख्याल में है ना, तो कहाँ गए थे वो? हनुमान जी वो जड़ी बूटी लेने गए थे ना, और वो वहाँ मुश्किल से संजीवनी जड़ी बूटी, ख्याल में ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक और ये समय सार, ये पंचम काल की संजीवनी बूटी है। अगर जिसे पंचम काल में सम्यक दर्शन लेना हो तो, और सम्यक दर्शन नहीं लेना हो ना, तो इन ग्रंथों का विरोध करना, इनको मंदिरों से निकालना, ख्याल में है ना, और इसके लिए झगड़े करना। जिनकी होनहार भली नहीं है वे ही मंदिरों से मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकालेंगे, वे ही समय सार उठा के फेंकेंगे, वे ही गुरुदेव का विरोध करेंगे। जिनके निकट भव्य हैं, जिनकी होनहार भली है, उनको कभी भी ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। तो भैया ये तो बहुत कीमतदार चीज़ है, लेकिन तुम्हें इतनी सहजता से मिली है, ख्याल में आया कि नहीं आया, कि तुम खोल के देखने की फुर्सत नहीं है। तो सारा खेल काहे का? वो दुर्लभता, वो ख्याल में है ना। तो अभी जीवन में हम और आप दो बातों के लिए समझा रहा हूँ मैं, कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचानो कि आपका व्यक्तित्व है कैसा। आप जैन धर्म का जो पालन कर रहे हो, आप देखो आप परंपरा से और भय के कारण तो नहीं कर रहे हो। आपको 99% समझ में आ जाएगा कि भय के कारण कर रहे हैं, और 99% लोग भय के कारण कर रहे हैं। चाहे आप सम्य शिखर जा रहे हो, चाहे आप प्रक्षाल कर रहे हो, चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप शांति धारा कर रहे हो, चाहे आप महाराजों की सेवा कर रहे हो, चाहे आप मंदिर बना रहे हो, इनके पीछे आपको दो कसाएं काम कर रही हैं, भय और लालच। नरक आदि से बच जाएं और स्वर्ग आदि में चले जाएं। और ये मेरी बात नहीं है, ये टोडरमल जी साहब ने इसमें लिखा है सब, कि भय और लालच के कारण, माने नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि की चाह से व्रतशील संयम आदि का पालन करता है, उनका स्वरूप नहीं समझता।
और आप देख लेना। आप अपना मुमुक्षुओं की कह रहा हूँ मैं, तुम गैर मुमुक्षुओं की तो बात उठानी नहीं मेरे सामने। आप भी, और मैं क्यों कह रहा हूँ, पैसा मुमुक्षु की क्यों कह रहे हैं भैया, सम्यक दर्शन के बिना तुम कितने ही समय सार पढ़ो, कितने ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, कितने ही पंडित विद्वानों को सुनो, भय और लालच खत्म होने वाला नहीं है। जब तक भेद ज्ञान नहीं चलेगा, तत्व विचार नहीं होगा, तत्व निर्णय नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ऊपर ऊपर से भले ही आप मुमुक्षु बन जाओ, धार्मिक बन जाओ, समझ में आया कुछ भी, जो भी आपको लगता है, आप अंदर से वही के वही रहोगे। क्योंकि अंदर से बदलने के लिए अंदर बदलना पड़ता है, बाहर से काम नहीं चलता। और आप सारा काम कहाँ से चला रहे हो? अच्छा, आप मुमुक्षु बन गए, कैसे बने आप मुमुक्षु? इसकी परीक्षा कर लो। आप मुमुक्षु की जब परीक्षा करोगे तो आप अंतरंग से नहीं बने, आप बहिरंग चीज़ों से प्रभावित होकर बने। बहिरंग चीज़ समझ गए? ये लोग बहुत अच्छे हैं, स्वाध्याय करते, 2 टाइम स्वाध्याय करते, कसाय इनकी मंद होती है, देखो उन लोगों के घरों में आलू प्याज नहीं बनता, ख्याल में है ना, वो कितने शालीन होते हैं, कितने बढ़िया होते हैं। ये सारी चीज़ें काहे की हैं? अंदर की हैं कि बाहर की हैं? मुमुक्षु पता कौन है? जैन साहब, इंजीनियर साहब, मुकेश जी, कौन है मुमुक्षु? जिसे दिन रात आत्मा की याद आए, जिसे रात और दिन आत्मा की प्यास बनी रहे, वो मुमुक्षु है। इसके अलावा और कोई मुमुक्षु नहीं है। भले ही वो शुद्ध तेरा पंतामना को मानता है, गुरुदेव की फोटो लगा रखी है, भले ही वो मुमुक्षु कहलाता है, लेकिन उसे आत्मा की याद केवल स्वाध्याय के टाइम पे आती है, वो मुमुक्षु नहीं है। तो आपको ख्याल में आ गया। आपको पहले नंबर पर आपको अपना व्यक्तित्व पहचानना है कि मैं हूँ कैसा, मैं क्या है मेरे जीवन का असलियत। आपको पता ही नहीं है, आपने अपने अंदर इतनी कसाई दबा रखी है परिस्थिति के कारण। काय के कारण? जुआ तो नहीं खेलते ना अपन, दिवाली आ रही ना, जुआ खेलते लोग दिवाली हैं। जुआ, अरविंद जी जुआ तो नहीं खेलते। पंडित जी ऐसा मत को, रिकॉर्ड हो रहा, कोई पूछ ले कौन से अरविंद जी है, ख्याल में है कि नहीं है? नहीं, हमारे अरविंद जी जुआ तो क्या, जुआ का नाम लेना ही पाप समझते। अब तो ठीक है ना, अब ठीक ख्याल में है ना? तो हम जुआ नहीं खेलते साहब। क्यों नहीं खेलते आप जुआ? क्या कारण है? आप सोचते हो आप जुआ धार्मिक होने कारण नहीं खेलते। आपके दिमाग में क्या है, हम जुआ इसलिए नहीं खेलते साहब, अच्छी चीज़ नहीं है, सत्य व्यसन है, और ये और फलाना ढगाना नहीं। अधिकतर जुआ इसलिए नहीं खेलते कि जुआ में नुकसान बहुत होता है, माल है लिमिटेड, और जुआ में दाव लगाया और चला गया, चला गया नहीं, अधिकतर जाता ही है, इसलिए नहीं खेलते। अगर कोई कह दे कि ऐसा जुआ खेल रहा है जिसमें जाता है ही नहीं, तो तुरंत खेलने को राजी हो जाते। जुआ शब्द से घबराओ मत, ये शेयर बाजार खेलते हो क्या है, तुम पे जितनी जितनी पैसा बढ़ता जाता है, लगता है कि लगा दो, आज 10 रुपये का शेयर है, कल 50 का हो जाएगी, सब क्या है। पहले के बेचारे शेयर नहीं था, पहले देसी जुआ खेलते थे, ए भाई 3 तिग्गी आ गई तो मैं जीत गया, 4 चौके आ गए तो तू जीत गया, यही होता था ना, है? पहले का जुआ ये था। अब आज का जुआ दूसरा स्टाइल है। और क्या है, तो आप जितने भी कामों से बचे हुए हो, जिन्हें आप गलत कहते हो, वे कामों से आप इसलिए नहीं बचे क्योंकि आपको बहुत आत्मा समझ में आ गया है। आप थोड़े से बुद्धिशाली लोगों में से शामिल हो जो ये समझते हो कि यार ये काम बदनामी भी देता है, ये काम नुकसान भी देता है, घर परिवार बर्बाद भी हो जाता है, इसलिए ये काम नहीं करना।
मैंने उदाहरण क्यों दिया अरुण जी? ये उदाहरण मैंने मात आपको इसलिए दिया है कि आपको अपना असली चेहरा दिखने लग जाए कि मैं रियल में हूँ कैसा। आपने इतने मुखौटे ओढ़ लिए ऊपर से, इतना अपने को ढक लिया है कि आपको अपनी असलियत पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो सकता है एक आदमी के साथ आप जिंदगी भर रहते हो, एक पत्नी एक पति के साथ जिंदगी भर रहती है, और हो सकता है उसने उससे कभी प्रेम सच्चा किया ही नहीं। एक पति अपनी पत्नी के साथ जिंदगी भर रहता है और हो सकता है उसने उसे कभी प्रेम सच्चा किया ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता नहीं, होता ही है। आपको क्या लगता है आप प्रेम करते हो? भ्रम मत पालना, क्योंकि आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हो, जो आपने कल्पनाएं कर रखी थी, वैसी पत्नी आपको नहीं मिली है। और आपने जैसे पति के बारे में कल्पना कर रखी थी, वैसा आपको पति नहीं मिला है। घबराना नहीं, क्योंकि मिलने की कोई स्थिति है ही नहीं। दो व्यक्तित्व एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन आप तलाक होने लगे ना, अब लोगों को हिम्मत आ गई। पहले भी तलाक बहुत होते थे, लेकिन अंदर ही अंदर होते थे, बाहर नहीं होते थे। डरो मत जैन साहब, विवेक जी बिल्कुल डराते नहीं और डरते भी नहीं। मैं आपको सिर्फ सत्य बता रहा हूँ कि तलाक पहले भी थे, तलाक अब भी है, और आगे तलाक आगे भी होंगे। लेकिन आपको लगता है युग बदल गया। आदमी नहीं बदला, युग भले ही बदलता है। परिस्थिति जैसी होती है, आदमी को वैसा जीना पड़ता है। समझ में आया जैन साहब? बजसेन जी कुछ कह लो, आप कह लो। पहले जो है गाना सुनाता है फिल्म में, रूपचंद था रेशम वाला, हाँ कपड़े का व्यापारी, हाँ 20 वर्ष तक साथ में रहकर भाग गई उसकी नारी। हाँ अगर वो साथ में रहती मर जाती बेचारी। हाँ पति देव के मन भाई थी वाला एक कुंवारी। हाँ पति बना पत्नी का दुश्मन, संकट में भी जान। हाँ। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। है कि नहीं? बस सेन जी भी क्या सुनाते। अभी एक श्रोता हमसे कहने लगे पीछे कि बोले साहब आपकी सभा में कोई बोलता है बीच बीच में? तो बोले हाँ। मैंने कहा बोलते तो? बोले साहब हमें सुनाई नहीं देता, आप उनको माइक दिया करो। हमने कहा मेरे को ही मिल जाता है, यही बहुत है। अब सुनो, अब बस रुक जाओ शांति से। तो आपको क्या लगता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी मुझे पता है जो ये मेरी बात सुनेगा वो अभी उछलेगा कुर्सी से, ये क्या बात बता दी। आपको क्या लगता है कि साहब समय बदल गया? समय कभी नहीं बदलता। समय तो जैसे कल 2 बजते थे आज भी 2 बजते हैं, जैसे कल सूरज उगता था आज भी सूरज उगता है। सिर्फ बदलती हैं परिस्थितियाँ, और परिस्थितियाँ भी कोई बदलती कैसे है समझो। पहले की स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, घरों में रहती थी बेचारी, वो तुम्हारे ही अधीन रहती थी सीधी, क्योंकि बाप ने वहाँ शादी कर दी और सीधा बोल दिया मर के ही आना, जिंदा लौटने की व्यवस्था नहीं है। ख्याल में है ना? क्या कहते हैं, ससुराल से अब तेरी अर्थी ही निकलेगी, है नहीं? सुने होंगे सब। अब इतना डरा दिया बेचारी उस कन्या को, 18 साल की, 16 साल की, 17, इतना बाप ही ने धमका दिया जैसे वो अपना सब कुछ समझती थी। जिस बाप के भरोसे वो सारी दुनिया से लड़ सकती थी, जब बाप ने ही धमका दिया तो अब वो पति की गुलामी तो उसे करनी पड़ेगी। और वहाँ जाके ससुराल वाले तो रोज ही धमकाते हैं, उनका तो काम ही है धमकाना। ज़्यादा हवा में मत उड़ो, अब कोई नहीं पूछने वाला। बेचारी क्या करे, नौकरी तो थी नहीं, तो उसे वो पति चाहे कितनी अत्याचार करे और कितनी परिस्थिति बनी रहे, चुपचाप सहती रहती थी। समझना ध्यान से। और वो जिंदगी भर कुछ कहती नहीं थी और चलता रहता था। अब आज समय बदल गया, आज लड़कियां नौकरी कर रही हैं, किसी को 50,000 मिल रहा है, किसी को 70,000 मिल रहा है, किसी को 1 लाख मिल रहा है, किसी को 2 लाख मिल रहा है, किसी को 3 लाख मिल रहा है। अब अगर आज उसके साथ तुम वही गुलामी वाला व्यवहार करोगे तो वह कहेगी सुन, ना मैं तेरी गुलाम ना तू मेरा गुलाम।
आज रोटी मैंने बनाई, कल तू बना लियो। आज बच्चे को मैंने नहाया, कल तू नहा लियो, क्योंकि तू भी उतनी कमा के ला रहा हूँ और मैं भी उतनी कमा के ला रहा हूँ। और मैं डबल मेहनत क्यों करूँ? मैं भी कहता हूँ, इस पक्ष में हूँ मैं। क्यों कि अगर तुम्हें मेहनत औरत से घर के ही काम करवाने हैं तो फिर उससे नौकरी क्यों करवाते? वो पैसे का भी लालच कि वो भी लेके आ और फिर ये भी बना, ये क्या डबल डबल बात है? पकड़ में आए? मैं क्या कहना चाहता हूँ, संसार में अपने व्यक्तित्व को पहचानना बहुत बड़ी कला है। तो देखो, पति पत्नी प्रेम नहीं करते, लेकिन जिंदगी भर प्रेम का नाटक करते। क्यों करते वो नाटक? क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम जो दोस्त यारी का नाटक करते हैं ना, अच्छा बात, हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं? जो सोचते हैं वो कह दें तो क्या होगा वज्रसेन जी? कैसी बातें कर रहे हैं? पीठ पीछे अपन उसके बारे में क्या बोलते हैं और सामने पड़ते ही क्या बोलते हैं। जैसे वो आदमी साथ में है, जो बात सामने खड़ा है आपको समझ में इसलिए नहीं आ रही कि अभी आप जिस एंगल से मैं समझा रहा हूँ ना, उस एंगल से समझो पहले। हम जैसे अंदर हैं हम वैसे बाहर नहीं दिखा रहे हैं, और जैसे हम दिखा रहे हैं हम वैसे अंदर। ये जो आपने डबल व्यक्तित्व का निर्माण कर रखा है, इसके कारण ही आप अपनी असलियत नहीं पहचान पा रहे। आपने ऊपर से तो मुखौटा ओढ़ रखा है सज्जनता का, साहब भैया जय जिनेंद्र साहब और बढ़िया हो, और अंदर आप ऐसे हो ही नहीं। अंदर तो आप जैसे ही वो बाहर निकलता है, अरे बड़ा बेईमान, अरे बड़ा बेकार आदमी, ये भैया अभी तो तुम उससे इतने प्रेम से बोल रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो। ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी क्या है, ऐसा बोलना मजबूरी क्यों है? क्योंकि सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि सच्चाई बोलते क्या होगा? इसलिए किसी शायर ने लिखा, अच्छा है अपने सीने में वो सब राज दफन रखना, अगर उनको तुमने कहा तो दुनिया में तुम अकेले बचोगे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला नहीं। ये सच्चाई है संसार की। तो दो बातें समझ लो। भय, आप जो ये सज्जनता का चादर ओढ़ रखी, इसका कारण है भय। क्यों? आपको कैसे पता? आप नौकरों से कैसा बिहेव करते हो? अगर आप सज्जन हो तो नौकरों से भी सज्जनता से पेश आते ना। एक रिक्शा वाला मिला, उससे लड़ने लग गए, और एक बड़ा आदमी मिला तो उसके सामने झुक गए। ये दोहरा चारित्र का निर्माण कैसे हुआ? कि तुम परिस्थिति देख के रंग बदलते हो, और ये परिस्थिति देख के रंग बदलने का मतलब ही तो मायाचार है। मायाचार किस चीज़ का नाम है? पकड़ के गहराई से देखो। आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, कड़वी भी लग सकती हैं, क्योंकि हमें प्रशंसा सुनने की आदत है। हमें काहे की सुनने की आदत है? आप हमेशा ये सुनना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे हो और दुनिया बहुत बुरी है। क्या सुनना चाहते हो मुकेश जी? आप बहुत अच्छे हो और दुनिया बहुत बुरी है। आप बहुत धार्मिक हो और दुनिया बहुत अधार्मिक है। आपकी दया दान पूजा भक्ति सच्चे हैं और दुनिया के झूठे हैं। हम यही सुनना चाहते नहीं, क्योंकि ये सुन के मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जब पूरी तरह आपकी ज़मीन खींच ली जाती है और आपको बिना कपड़ों के कर दिया जाता है तो आपको घबराहट होती है। और मैं एक बात आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक तुम पूरे मुखौटे नहीं उतारोगे, जब तक अपना असली चेहरा तुम्हारे सामने, इसलिए आज दिन भर का वर्क है आपको कि बैठ के अपने व्यक्तित्व को पहचानो कि मैं जिस आदमी से इतना घुलता मिलता हूँ, इतनी बातें करता हूँ, मैं अंदर से इससे प्रेम करता भी हूँ कि नहीं। मैं देव सात गुरु के सामने खड़ा रहता हूँ, चावल चढ़ाता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं इनसे अंदर से प्रेम करता भी हूँ कि नहीं। कि कैसे पता चले कि भगवान तुम्हें 24 घंटे में सिर्फ मंदिर में याद आते हैं, वो भी जब प्रतिमा के सामने खड़े होते हो? इसका मतलब क्या है? कि वो प्रेम नहीं है, वो परंपरा है, और परंपरा में धर्म कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको दो बातें समझनी है। आपको अपना व्यक्तित्व पहचानना है, और आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हो उसके पीछे कहीं भय और लालच तो नहीं है। अगर ये दो चीज़ें आप पहचान सके और इनकी सच्चाई आप जान सके तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सम्यक दर्शन की प्राप्त करने में बहुत बहुत सहयोग हो जाएगा।
आप समझ सकोगे कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन में दो चीज़ें बाधाएं बन रही हैं, आपका भय, लालच और आपका व्यक्तित्व जो आप पहचानते नहीं जी। क्योंकि आपको ऊपर ऊपर से लगता है कि आप धार्मिक हो चुके हो, और आप धार्मिक हो नहीं अंदर से। पकड़ में आया कि नहीं आया? सम्यक से कर जाने वाले को क्या लग रहा है कि वो 20 तीर्थंकरों की पावन भूमि पे उनकी महिमा में जा रहा है। तिजारा वाले को क्या लग रहा है कि हम काहे के लिए जा रहे थे? अच्छा, तिजारा काहे के लिए जा रहे हैं लोग? ये हर महीने जा रहे हैं, काहे के लिए जा रहे हैं? भय से और लालच से। उन्हें कोई चंदा प्रभु का स्वरूप पता, क्योंकि हमारे यहाँ चंदा प्रभु दो थोड़े ही हैं कि तिजारा वाले चंदा प्रभु अलग हैं और बाकी के चंदा प्रभु अलग हैं, ऐसा थोड़ा ही है ना। बोलो, हमारे यहाँ जो आदिनाथ भगवान विराजमान है और महावीर भगवान विराजमान है, ठीक है। और वहाँ चलो कुंडलपुर, वहाँ कौन से तीर्थंकर विराजमान है? आदिनाथ। उनमें और अपने यहाँ के आदिनाथ में कोई अंतर है? अरे बोलो हाँ या ना। और तुम्हें वहाँ के आदिनाथ की महिमा आती है और यहाँ के आदिनाथ की महिमा नहीं आती, तो तुम्हारी बुद्धि में फॉल्ट है कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। या तो तुम्हें यही नहीं पता कि आदिनाथ और बेआदिनाथ एक ही हैं। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम तिजारा में जाके विशेष चंदा प्रभु की पूजा करने लगते हो और यहाँ चंदा प्रभु को अर्घ देने में तुम्हें घबराहट होती है। तो क्या भैया, क्या दिक्कत है चंदा प्रभु में? और वहाँ क्यों होती है चंदा? ओम ह्रीम श्री चंदा प्रभु जिनेंद्राय नमः। भैया यहाँ तक आए, चंदा प्रभु की जाप कर लो। क्यों? अंदर मन के चोर पहचानो। कल धनतेरस आएगी ना, कल है ना धनतेरस, आज है, आज है, अच्छा आज ही सही। चलो, तो लोग कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। पता कहेंगे हम कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जी कुछ भी नहीं जी, तो कोई मतलब नहीं। अच्छा एक काम करो, एक चांदी का ले आना गिलास, तो ले ही आना बाजार से, कि चांदी का गिलास क्यों मंगवा ले? कुछ नहीं, हमें ऐसी कुछ बात नहीं, इस बहाने आ ही जाता है और कोई बात नहीं। किसको मूर्ख बना रहे हो? देखो जी, हम शनि देवता को तो नहीं मानते, पक्की बात। हमें शनि से कोई लेना देना नहीं, पक्की बात। तो जो बाल्टी वाला निकला था, इसमें 1 रुपया क्यों डाल दिया? ऐसे ही डाल दिया, ठीक है यार, अब कौन झगड़े मोल ले? किससे? अंदर में जाके तो जाओ। किससे? किसको कह रहे हो कि झगड़े मोल ले? अंदर जाके देखो। जैन साहब, दिल्ली एक ऐसी दिल्ली है, यहाँ झाड़ू बिकती है। अभी झाड़ू की पूजा होने वाली है, आज देखो तुम झाड़ू की पूजा होगी। अरे आज झाड़ू इतनी बिकती है। जब मैं दिल्ली आया, मैंने दुनिया के देवी देवता देख रखे थे, लेकिन दिल्ली में आके झाड़ू देवता है, ये मुझे पहली बार पता चला। नहीं समझ में आया? आशीष जी, आज देखे आना नज़ारा, यहाँ झाड़ू बिकती है आज, और सब लेके जाएंगे झाड़ू, गाड़ी से, कार से उतर के झाड़ू खरीदते हैं आज। बलसेन जी तक को नहीं पता, ये तो मुझे पता चला जब एक दिन ये बाजार में झाड़ू झाड़ू जो देखे जो झाड़ू। मैंने कही क्या चक्कर है भाई, जिसकी हाथ है वो झाड़ू, जिसकी हाथ है वो झाड़ू। मैं सोच ही रहा था और मैं अपनी फैक्ट्री पहुंच गया। और मैं फैक्ट्री पहुंचा तो मेरे यहाँ एक लेडीज काम करती थी, वो बोली भाई साहब आप झाड़ू नहीं लाए। मैं तो झाड़ू सोच ही गया था कि झाड़ू क्यों खरीदे। मैंने कहा झाड़ू क्यों, क्या खराब हो गई अपनी झाड़ू? बोले झाड़ू तो सही है। तो मैंने कहा ये झाड़ू क्यों मंगवाया? बोले भाई साहब आप कैसी बात करते हो, आज तो झाड़ू की पूजा होगी। अरे भाई, उस दिन मुझे जो समझ में आया, मैंने कहा जगत को मैं जितना मूर्ख समझता था, ये तो उससे भी कई गुना है। समझ में? दुनिया में 3 चीज़ें ही अनंत हैं। दुनिया में 2-3 चीज़ें अनंत हैं। एक भगवान अनंत है, एक जीव अनंत है और एक मूर्ख अनंत है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सब चीज़ें लिमिटेड हैं, लेकिन मूर्खता का कोई अंत नहीं, इतनी ज़्यादा है। ख्याल में आया? तो भैया अपने मन के चोर को पहचानो, उस पर गहराई से जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है। और उसका पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वही पता नहीं चलेगा तो आत्मा को कैसे पहचानोगे? क्योंकि आत्मा उससे पीछे छुपा हुआ है। पहले ये भाव, ये आपका शरीर, फिर वो भाव, फिर वो आपका व्यक्तित्व,
इस पर्याय संबंधी, और उसके पीछे छुपा हुआ है वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। तो पहले इनको अच्छे से पहचान लो, फिर इनको हटाओ, तो तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। अभी का समय हो गया।